इसलिए दीक्षा एक बहुत सीरियस बिजनेस है। ऐसा नहीं है जैसे और लोग दीक्षा देते हैं और संस्थाओं में, ठीक है अभी हमने दीक्षा ले ली, उनसे नाम लेके आ गए, हमारे गुरु हैं, वो यहाँ पे चलता नहीं। यहाँ पे कमिटमेंट है। एक्चुअली यज्ञ की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है आपके शरणागति की, आपके कमिटमेंट की। दीक्षा का एक और मतलब होता है, दीक्षा का मतलब होता है इनिशिएशन, शुरुआत। तो आपके आज जीवन की शुरुआत है इस आध्यात्मिक पथ पर, और ये रास्ता बिल्कुल अलग है संसार के रास्तों से। संसार के रास्तों में तो हम इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे इंजॉयमेंट छोड़नी है। संसार के रास्तों पे तो हम लेट उठते हैं, यहाँ पे जल्दी उठना है। वहाँ पे हम लोग 4 नियम तोड़ते हैं। 4 नियम कौन कौन से हैं? हिंदी यानी नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, इसका मतलब बताऊंगा मैं। शराब नहीं पीना, और मीट नहीं खाना, और अवैध स्त्री संग नहीं करना। ये 4 नियम है जो हम पालन करते हैं। इन 4 नियमों से धर्म के 4 स्तंभ, 4 स्तंभों को स्ट्रेंथ मिलती है: सत्य, तपा, शौचम और दया। 4 नियम क्या है? अब और हम क्या वाव लेते हैं कि हम 16 माला कम से कम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। कम से कम, आपको समय मिले तो ज़्यादा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम ये हम प्रॉमिस देते हैं गुरु को। ये 4 नियम, 16 माला तो हम करेंगे, करते हैं हम लोग, मगर 16 माला भक्तों के संग में करनी होती है। उनसे सुनेंगे तो फिर भगवान के नाम में मन लगेगा। और 4 नियम क्या है कि नशा नहीं करना। नशा नहीं करना मतलब कि इसको शराब नहीं पीना, हम लोग चाय भी नहीं पीते हम लोग, कि नशा है नहीं। और दूसरी बात है कि इस संसार का नशा भी नहीं होना चाहिए, उससे भी बचते हैं हमने। पैसे का भी नशा होता है, अगर आपको पता ही है लोगों को तो। उसके बाद मान सम्मान का भी नशा होता है, उससे भी हमें दूर रहना है। वरना क्यों दूर रहना है? वरना भगवान के नाम में मन लगेगा ही नहीं, भगवान का नाम में वही घूमेगा मन। और गैम्बलिंग नहीं करनी, जुआ नहीं खेलना। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जुआ ना खेलने का मतलब क्या है कि अपने जुआ वैसे भी जुआ है, मगर अपने मन के विचारों का जुआ नहीं खेलना। जुआ मतलब आप कुछ चीज़ रिस्क ऐसी आपने डाल दिया, क्या कहते हैं, सट्टे पे, और फिर देखा भी आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इट्स अ रिस्क। जुआ मतलब अपने विचारों का भी जुआ नहीं खेलना। प्रभुपाद लिख रहे हैं मेंटल स्पेकुलेशन। भगवान और गुरु की बात माननी है, ज़्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ। क्यों करना है, ये क्यों करना है, जस्ट फॉलो करो। फॉलो करोगे तो समझ आएगा, क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा समझ चीज़ें नहीं आएंगी। अपने आप प्रश्न भी करने होते हैं, बट पहले फॉलो। ये नो गैम्बलिंग है, नो मीट ईटिंग, चलो मांस नहीं खाना, वो तो चलो एक बात है। और अवैध स्त्री संग, वो भी अलाउड नहीं है। ये 4 नियम है और 16 माला है, इसको हम दीक्षा कहते हैं टेक्निकली, फॉर्मली, ऑफिशियली। मगर अगर हम और ध्यान से देखें, दीक्षा, एक भक्त हृदय में दीक्षित होता है। जैसे भागवतम के पहले श्लोक में बोला है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवे। भगवान ने ब्रह्मा जी को दीक्षा दी। कैसे दी? उनके हृदय में ज्ञान डालकर। तो दीक्षा के वक्त हमारा प्रॉमिस क्या है गुरु से? हमारा प्रॉमिस है कि हम श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे। नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। जो हमें प्रवचन सुनने को मिल रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है, तभी दीक्षा का फ़ायदा है। अगर हम कुछ मेहनत नहीं करेंगे तो दीक्षा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी संसार का गुरु आपको भगवान के पास नहीं ले जा सकता अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। ये दीक्षा है। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना था, यज्ञ भी है। तो
अब हम नाम ले रहे हैं, 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, मगर नाम के साथ नाम अपराध भी होते हैं, 10 अपराध भी होते हैं, वो भी हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि 10 नाम अपराध करते रहेंगे तो नाम का फल नहीं आएगा। 4 नियम तो हम पालन, एक्चुअली 4 नियम हम पालन भक्त बनने के लिए नहीं कर रहे, 4 नियम पालन कर रहे हैं इंसान बनने के लिए। पहले ज़माने में ये 4 चीज़ें कोई करता भी नहीं था, लोगों की बहुत क्लीन लाइफ थी। अवैध स्त्री संग तो किसी को का मतलब ही नहीं है। मांस, मदिरा, शराब चलती नहीं थी भारत में, कौन पीता था? बहुत लो कास्ट के लोग पीते होंगे, जो भी है। और गैम्बलिंग, जुआ हुआ होगा, कुछ लोग करते होंगे, अच्छे लोग, घर के लोग करते ही नहीं थे। मगर 10 नाम अपराध छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो 10 नाम अपराध क्या है? 10 नाम अपराध है, उनकी लिस्ट पद्म पुराण में दी है। अगर हम जप करेंगे और नाम अपराध करते रहेंगे तो जप करने का कोई भी फल नहीं आएगा, आप चाहे करोड़ों जन्म तक जप करते रहो। अगर हम नाम अपराध हटा के करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। सो क्या है, तो आप देखो कितने सारे लोग मंडलियों में हरे कृष्णा बोलते हैं। बंगाल में जाओ, सप्ताहप्रहर 3 दिन कीर्तन चलता है। भारत मतलब नॉर्थ में भी आपकी ये जागरण की प्रथा है। कीर्तन सब करते हैं, मगर कीर्तन का फल नहीं आता क्योंकि लोग नाम अपराध के बारे में जानते ही नहीं। सो नाम अपराध युक्त नाम भगवान तक नहीं पहुंचेगा। जब तक अपराध नहीं हटेगा भगवान उसको नहीं सुनेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए नाम अपराध हटाने की। 100% तो कोई भी नहीं हटा सकता, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। सो क्या है नाम अपराध? 10 नाम अपराध हैं। पहला नाम अपराध है, ये पद्म पुराण में लिस्ट है इसकी। पहला नाम अपराध है कैसे? परम अपराध अपनते, कैसे संस्कृत में? हाँ, साधु निंदा वैसे हिंदी में ही। सताम निंदा नाम नाम परम अपराधम वितनुते यथा ख्यातिम याताम कथम उ सहते तत् विग्रहम। कहने का मतलब है कि उन लोगों की निंदा करना जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, जो साधु हैं। साधु मतलब ये ड्रेस नहीं है, जो इस आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं वो साधु है। उन लोगों की निंदा करना। सताम निंदा नाम नाम परमम अपराधम वितनुते। कोई भी अगर वैष्णव है, भक्त है, आप उसकी निंदा कर रहे हो, वो अपराध है। भगवान का नाम आपको कृपा नहीं देगा। निंदा मतलब कि उसका अपमान करना पब्लिक में, चुगली करना पीछे से, उसकी इमेज डाउन करना, वो निंदा होता है। वो नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपको किसी की निंदा करनी है तो उसके सामने करो, किसी की प्रशंसा करनी है तो उसके पीछे से करो। लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। क्यों छेड़ क्यों रहे हैं बार बार? आवाज़ नहीं आ रही, अब क्या करेंगे? अब जो नहीं आ रही है। क्या कुछ सॉल्यूशन है सत्य थ्रू इसका? आगे ले लूँ? ये मुंह में घुस जाएगा ये। अब ये धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ठीक है, अब कैसे करेंगे इससे? ठीक है, आई जस्ट हैव टू फिनिश आल्सो। सो तो पहला नाम अपराध है उन साधुओं की निंदा करना। वो नहीं करना चाहिए, मन में भी नहीं करना चाहिए। साधुओं को देख के तो खुश होना चाहिए, चाहे उनमें कितनी ही गलतियां क्यों ना हो, मगर वो साधु होना चाहिए। कुछ लोग साधु के भेष में होते हैं, उनकी निंदा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो रैली में साधु है अंदर से, उनके बारे में कभी कुछ खराब नहीं सोचना चाहिए, ना किसी से बोलना चाहिए। साधु निंदा, सताम निंदा नाम नाम, पहला अपराध। दूसरा अपराध है शिवस्य श्री विष्णु या नाम आदि गुण सकलम धिया भिन्नम पश्चेत सखलो हरिनाम अहित करा। कि भगवान कृष्ण के नाम, रूप और गुण लीला को अलग समझना। नाम, रूप, गुण, लीला सब समान है। भगवान की सारी लीलाएं समान है। रासलीला भी उतनी ही मधुर है जितनी भगवान की युद्ध लीला। भगवान के गुण, सारे गुण उतने ही मधुर है जितने भगवान का नाम है। इनमें नाम लेने से आप रूप, गुण, लीला स्मरण कर सकते हो, क्योंकि हर चीज नाम में ही सब कुछ है।
उनको अलग देखना वो खराब है। सो ये दूसरा नाम अपराध है। तीसरा है शिव से श्री विष्णु, गुरु अवज्ञा तीसरा है ना, क्या है? गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना, गुरु की बात नहीं मानना। तो आज के दिन आप प्रॉमिस कर रहे हो गुरु को कि मैं आपकी बात मानूंगा। अगर गुरु कहें कि छलांग लगा दो ऊपर से, तो आपको तैयार होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ऐसा कहेंगे नहीं, पागल नहीं है वो, बट कहें तो ठीक है, रेडी। सो एक कमिटमेंट है कि आप जो कहेंगे हम तैयार हैं। गुरु हैं जिनसे दीक्षा ले रहे हैं, उनके विचारों को भी हमें समझना चाहिए कि उनके विचार क्या है। तो जैसे भक्ति विकास महाराज के अपने कुछ थॉट्स हैं स्त्रियों को लेकर, उसके बाद और भी चीज़ें हैं। तो शिला प्रभुपाद को भी महाराज एक अलग तरीके से देखते हैं, तो वो हमें कोशिश करनी चाहिए हम भी समझें कि वो क्या चाहते हैं। ये अदरवाइज गुरु अवज्ञा है। चौथा है श्रुति शास्त्री शास्त्र निंदनम, श्रुति और शास्त्रों की निंदा करना। मतलब वेदों के बारे में ऐसा बोलना भी वेद तो बेकार है, भागवतम ही सब कुछ है, गलत। वेद माता है, उतनी ही आदरणीय है जितना भागवतम है। वो बात अलग कि भागवतम में वेदों का सार है, इसलिए हम वेद ज़्यादा नहीं पढ़ते, ना पढ़ सकते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। और प्लस श्रुति शास्त्र निंदन का मतलब है कि अब शास्त्रों को पढ़ना ना भी निंदा ही है। घर में पढ़ी हुई हैं, बस पढ़ी हुई हैं, पढ़ी नहीं हुई, तो वो निंदा ही तो हो गई, वो तो ऐसे धूल खा रही है, वो गलत है। सो पांचवा नाम अपराध, नहीं, हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। पांचवा नाम अपराध है अर्थवाद, अर्थवादश्च। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, anyway, अर्थवाद है। सो अर्थवाद मतलब होता है कि अपने मन से कोई भी अर्थ निकाल लेना किसी भी चीज का। आप पढ़ रहे हो कुछ चीज, इसका मतलब ये नहीं, आपको गुरु से पूछना पड़ेगा या सीनियर डिवोटी से पूछना पड़ेगा। अदरवाइज हम पढ़ के कुछ भी मतलब निकालेंगे। आप खुद पढ़ के कुछ भी निकाल सकते हो। हाँ, गीता का मतलब क्या है? कर्म करो, फल की चिंता ना करो। गलत, वो तो लोग निकालते हैं। गुरु क्या कहते हैं? नहीं, गीता का मतलब है कृष्ण की शरण लो। फर्क हो गया ना। सो इसलिए अर्थवाद नहीं करना, अपने मन से कुछ भी अर्थ मत निकालते रहो बैठे बैठे। प्रभुपाद जी की कमेंट्री पढ़ो, जो वो अर्थ है वो ही है, वहाँ आपको दिखाई दे रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो अर्थवादश्च। छठा है हरि नाम निकल्पनम। वो कभी कभी पांचवे को छठा बोलते हैं, छठे को पांचवा, वो कन्फ्यूजन है, एनीवे। तो हरि नाम निकल्पनम, हरि के नाम की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना। हरे कृष्णा मंत्र बोलने से, एक बार बोलने से मोक्ष मिल जाता है। आपका ऐसे कैसे हो सकता है? होता है, हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है इस बात पे, वो आपकी प्रॉब्लम है। मगर हरि के नाम की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। एक बार नाम लेने से प्रेम की प्राप्ति भी हो सकती है, मगर आपका हो तो नहीं रहा, ना हमें प्रेम मिल रहा है, ना पाप कटे हैं, 25 साल तो हो गए हमें। तो ये तो कल्पना है, बेकार है। कल्पना नहीं है, आप सही से नहीं कर रहे। आप 25 साल से दवाई ले रहे हो, हम तो ठीक नहीं हो रहे, डॉक्टर पागल है, दवाई खराब है। नहीं भाई, तीसरा चीज़ भी हो सकती है, डॉक्टर भी सही है, दवाई भी सही है, आपने दवाई ठीक से नहीं ली, ये भी तो हो सकता है। तो ये इसलिए छठा नाम अपना हरिनाम निकल्पनम। सातवां है नाम न बलाद यस्य ही पापा बुद्धि स्यु, कि नाम के बल पे पाप करना, ये सबसे खतरनाक अपराध है। कि आप नाम लेते जा रहे हो और पाप भी कर रहे हो, और फिर सोच रहे हो पाप वो नाम लेने से कट जाएंगे, ठीक है। फिर हम हम पूरे हफ्ते पाप करेंगे, सैटरडे को नाम लेंगे, पाप काटेंगे। ऐसे लोग कहते हैं पाप करेंगे, हरिद्वार जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, पाप हट जाएंगे, फिर आएंगे, पाप करेंगे, फिर हरिद्वार में जाएंगे, स्नान करेंगे, और बस चलता रहेगा। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। आप नाम ले रहे हो तो आपको कोई शय नहीं मिल गई पाप करने की, कि नाम लेने से पाप कट जाएंगे। गलत है ये। नाम लेने से पाप कटते हैं, वो बात सही है, बिल्कुल सारे पाप कट जाते हैं, मगर हम नाम पाप काटने के लिए नहीं ले रहे, इसमें अंतर है। हम नाम ले रहे हैं कृष्ण को खुश करने के लिए, काटने के लिए नहीं ले रहे। और
अगर नहीं भी कटे पाप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी हम भगवान का नाम लेते रहेंगे। सो ये 7वां नाम अपराध है, नाम के बल पे पाप करना। 8वां नाम अपराध है, कैसे शुरू होते? हाँ, तो 8वां नाम अपराध धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्वक्रिय शुभ शुभ साम्यामपि प्रमाद। कि ऐसा समझना कि भगवान का नाम भी अच्छा है, दान देना भी अच्छा है, यज्ञ करना भी अच्छा है और तपस्या करना भी अच्छा, सब इक्वल है। गलत। नाम लेना एक तरफ है, तपस्या ध्यान त्याग एक तरफ है, कोई मैच ही नहीं है। नाम लेना बहुत ऊपर है। करोड़ों तपस्वी, करोड़ों ध्यानी, करोड़ों दानी आ जाएं, नाम लेने के इक्वल नहीं हो सकते। एक बार नाम लेने से सारे दान का फल मिल जाता है, एक बार नाम लेने से सारे यज्ञ सारे तपस्याओं का फल मिल जाता है। सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। 8वां 9वां नाम अपराध क्या है? 9वां नाम अपराध, हाँ, अश्रद्धाने विमुख्यपि अशृण्वति यश्च उपदेश। कि जो जिनमें श्रद्धा नहीं है उनको आपको भगवान की डीप बातें नहीं बतानी चाहिए। श्रद्धा नहीं, उनको आप जनरल तो बता ही सकते हो, गीता बता सकते हो, सब बता सकते हो, मगर गहरी बातें जैसे रासलीला क्या है वो नहीं बतानी चाहिए। कोई श्रद्धा ही नहीं है, आप इतने हाईफाई टॉपिक्स बता रहे हो, फायदा ही क्या? वो कोई पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए वरना वो नाम अपराध हो जाएगा। आपको पता है, वेरी नाइस, भक्तों के बीच में डिस्कस कर लो, ऑर्डिनरी लोगों को श्रद्धा के अनुसार उनको उपदेश दो, क्योंकि भक्ति में आपको भी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मगर आप हर व्यक्ति को हर चीज़ नहीं बता सकते, उसके लेवल से बताए, अदरवाइज उसका अहित हो जाएगा। आप उसका लेवल नहीं है, आप हाई चीज़ बता रहे हो, उसका अहित हो जाएगा। सो दैट्स वन थिंग। फिर 10वां नाम अपराध है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 10वां नाम अपराध क्या है? कैसे? हाँ, श्रुत्वा अपि नाम महात्म्यम यह प्रीति रहे तो अधमा। कि इतना नाम के बारे में सुनने के बाद भी नाम से कोई प्रीति नहीं होना, वो गलत है। श्रुत्वा अपि नाम महात्म्यम यह प्रीति रहे तो अधमा। उसके बाद अममादि परमो सोपि नाम अपराध कृत। और इतना सुनने के बाद भी भगवान में रुचि नहीं हो रही, और इतना सुनने के बाद क्या है, फिर भी भौतिक आसक्तियां बनाए रख रहे हो। आसानी से भौतिक आसक्ति छूटेगी नहीं, वो तो हमें ही पता है, बट छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि भगवान को पकड़ा है, संसार को पकड़ा है, तो नाम अपराध है। संसार में अपनी ड्यूटीज करो, मगर पकड़ो मत उसको, पकड़ो भगवान को। इस तरह से अगर जीवन जियोगे तो ठीक है, तो नाम अपराध नहीं होगा। अप्रमादश्च, और इसी में ये इम्पोर्टेंट है कि नाम को अच्छी तरह हम चैंटिंग करें मन लगाकर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब कुछ ठीक होगा। सो ये नाम अपराधों से बचना चाहिए। जब हम निरपराध होकर नाम लेंगे तो हमें नाम का रियल फल मिलेगा, वो है कृष्ण प्रेम। और फिर उसके बाद जब हम धीरे धीरे एडवांस करेंगे, ये तो फर्स्ट इनिशिएशन है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर सेकंड इनिशिएशन है ब्राह्मण दीक्षा। अब वो हर एक के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ब्राह्मण दीक्षा ज़रूरी होती है जब हम डीटी वर्शिप करते हैं या पुजारी सेवा करते हैं। अदरवाइज पहली दीक्षा, फर्स्ट दीक्षा ही फर्स्ट है, सेकंड दीक्षा क्या है? सेकंड है, वो नीचे है, ऊपर नहीं है। सो ब्राह्मण दीक्षा को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, बट क्यों दी जाती है ब्राह्मण दीक्षा? एटलीस्ट प्रभुपाद के एंगल से इसमें हो सकता है कंट्रोवर्सी, बट ब्राह्मण दीक्षा क्या है? ब्राह्मण दीक्षा जब हम भक्ति करते 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 क्या होता है, हमारे में अच्छे गुण आ जाते हैं, है ना। अगर भक्ति करने से अच्छे गुण नहीं आ रहे तो बेकार है, अब वही कोई वही पढ़े हो। तो जब अच्छे गुण आते हैं धीरे 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 हमारे जीवन में, तो उसको बोलते हैं ब्राह्मण, तो उसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जिनमें भगवान के अच्छे गुण समा जाते हैं। तो जब अच्छे गुण आएंगे तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण नाम से नहीं बना जाता, या अपनी जाति से नहीं बना जाता। वो भी होता है, कुछ लोग जाति भी होती है उनकी ब्राह्मण से, उनके परिवार में ब्राह्मण परिवार आ रहा होता है, वो भी ठीक है। मगर आप रियली में किसको ब्राह्मण, अगर वो ब्राह्मण परिवार में आ रहा है, उसमें कोई गुण ही नहीं अच्छा, ना भक्ति है, तो फिर ब्राह्मण का क्या फायदा। सो ब्राह्मण बनता है जब हम में अच्छे गुण आ जाएंगे।
उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो उसको बताने के लिए दूसरी दीक्षा है, हम जनेयू देते हैं, ब्राह्मण दीक्षा होती है। तो वो जनेयू उसको याद दिलाता है हमेशा, जो जनेयू बांधते हैं ना नीचे धागा, तो याद दिलाता है कि ठीक है मैं ब्राह्मण हूँ। ये जनेयू मतलब होता है भ्रम, आपको अब बंध गया, आप भगवान के नियमों में, भगवान के साथ बंध गया आप, क्योंकि भगवान से कनेक्शन हो गया, इसलिए आप में अच्छे गुण आ रहे हैं, आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो जिसके जीवन में स्वभाव बदलता है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो श्रील गुरु महाराज भी कहते हैं ब्राह्मण का एक लक्षण है, हमेशा उसको साफ रहना चाहिए। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ब्राह्मण का काम है स्वाध्याय करना, शास्त्र पढ़ना, पठन पाठन, यजन याजन, मतलब यज्ञ तो करना ही, मगर सैक्रिफाइस करना, दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान करना, वो ब्राह्मण है। तो वो भक्ति में हायर स्टेजेस पे आएगा, तो फिर वहाँ पे फिर ब्राह्मण दीक्षा मिल जाती है। मतलब ये सो आप सब भी ब्राह्मण, अगर आप में भगवान के अच्छे गुण आ रहे हैं, भक्ति में अच्छे गुण आ रहे हैं, तो आप भी ब्राह्मण हो, दैट्स ओके। बैठे रहो बैठे रहो, सो दैट्स ये ब्राह्मण दीक्षा है। सो सब लोग आज अभी यज्ञ होगा, आप प्लीज़ यज्ञ में जो कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ यज्ञ में बैठिए। हम यज्ञ करके फिर महाराज को बुलाएंगे, महाराज दीक्षा के नाम देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, सब लोग जो जिनको दीक्षा कैंडिडेट्स हैं वो पीछे प्लीज़ पीछे जाके बैठ जाए, बाकी लोग हम लोग शो देखेंगे क्या हो रहा है। और इंटरेस्टिंग है, उन जो दीक्षा ले रहे हैं उनको भी उत्साह मिलेगा जब हम देखेंगे। और वैसे भी यज्ञ में यज्ञ हो रहा है तो हम बैठेंगे, हमें भी उसका फ़ायदा मिलेगा। यज्ञ में कोई भी बैठता है उसको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि यज्ञ मतलब भगवान की आराधना हो रही है। सो हम भी बैठे यहाँ पे, कीर्तन होगा, यज्ञ होगा, एंड देन महाराज को हम बुलाएंगे थोड़ी देर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की